वेलकम टू माय चैनल DI ऑनलाइन सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स भौतिकी का चैप्टर 1 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसमें से 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 2026 के लिए। तो अब आगे देखते हैं। जी हाँ, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया गया वास्तविक, ऑप्शन बी में दिया गया आभासी या काल्पनिक, ऑप्शन सी में दिया गया दोनों, ऑप्शन डी में दिया गया कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, आभासी या काल्पनिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वायु में यानी कि हवा में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया गया है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन सी में दिया गया है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये टाइपिंग में गलत दोस्तों। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है आधी, ऑप्शन बी में दिया गया है दुगुनी, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 गुनी, और ऑप्शन डी में दिया गया है बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आधी। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब तथा छोटा किस दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया गया अवतल, ऑप्शन बी में दिया गया समतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया उत्तर दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कहाँ पर स्थित रहने पर यानी कि ठहरे रहने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया वक्रता पर, ऑप्शन बी में दिया गया ध्रुव पर, ऑप्शन सी में दिया गया फोकस पर, ऑप्शन डी में दिया गया अनंत पर। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल दर्पण पे अनंत पे बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दर्पण में वस्तु की दूरी को दर्शाया जाता है, यानी कि दर्पण में यानी कि शीशा में जो है वस्तु की दूरी को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया गया है धनात्मक, और ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋणात्मक। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है समतल, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तल, ऑप्शन सी में दिया गया है अवतल, ऑप्शन डी में दिया गया है तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया अवतल, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तल, ऑप्शन सी में दिया गया है समतल, और ऑप्शन डी में दिया गया है दोनों। दाढ़ी बनाने में जो उत्तर का उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुना होती है। ऑप्शन ए में दिया गया R = 2f, कुछ बी में दिया गया f = r/2, सी में दिया गया r = f/2, डी में दिया गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, f = r/2।